दोस्तों आज के डेट में फोन्स पहले के फोन्स जैसे नहीं रहे, जहां पे पहले हम सिर्फ फोन कॉल के लिए, मैसेज के लिए फोन को यूज किया करते थे। एक बहुत ही छोटा सा रोल होता था फोन का हमारे जिंदगी में। आज के डेट में एक इंटीग्रल, एक लिम्ब जैसा बन चुका है फोन, जिसकी वजह से लोगों के फोन के बजट्स बढ़ रहे हैं। बजट जब बढ़ते हैं ना, तो हमेशा बात आईफोन की ही आती है। जब भी फ्लैगशिप डिवाइस की बात आती है, पहला इंप्रेशन आईफोन का ही आता है। पर सैमसंग भी हाल ही में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को लेकर। इस साल ही शुरुआत में S24 अल्ट्रा, जो S24 सीरीज है, वो लॉन्च हुआ था S24 अल्ट्रा के साथ। अब जनवरी आने वाला है और इसमें स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इस साल, जो अगला साल है, S25 अल्ट्रा जो आएगा वो कैसा होगा। तो कुछ लीक्स, कुछ रेंडर्स थ्रू आउट द इंटरनेट सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे S24 सीरीज में ही सैमसंग ने एजेस को फ्लैट कर दिया। जो पहले कर्व डिस्प्ले था वो फ्लैट डिस्प्ले कर दिया। पर S25 अल्ट्रा में हो सकता है, कहा जा रहा है कि जो एजेस है ना, वो थोड़े से राउंड कर दिए जाएं, क्योंकि एजेस जब एकदम शार्प थे कॉर्नर पे तो होल्ड करने में प्रॉब्लम होता था, खास करके कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग, जो आज की डेट में एक खास करके एक अच्छे फ्लैगशिप डिवाइस का मेन पर्पस ही होता है, आप समझ लो। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी के लिए इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। आप सो के लेट के फोन से कुछ देख रहे हो, और एक तो सबसे कॉमन चीज होती है, समझ में नहीं आता, हाथ से फोन छूट जाता है और सीधे फेस पे गिरता है, और आप ऐसे लेके यूज भी कर रहे हो लेट के, तो जो एजेस होते हैं ना, वो चुभते हैं हाथ में। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि चांसेस हैं सैमसंग जो एजेस है उसको थोड़ा सा कर्व कर दे साइड से। डिस्प्ले फ्लैट क्यों किया गया इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। S24 अल्ट्रा से ही दिखना शुरू हो गया, पर कर्व डिस्प्ले जब नया नया आया था ना, सैमसंग के सारे फोन्स में बहुत ज्यादा दिखता था कर्व डिस्प्ले। अब तो ऐसा हो गया कि अब बजट फोन्स में भी रीजनेबली मिड रेंज में आपको अच्छा खासा कर्व डिस्प्ले अभी देखने को मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले बहुत कूल लगता है, पर व्हेन इट कम्स टू टेम्पर्ड ग्लासेस, कर्व्ड डिस्प्ले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास लगाने में मेरे साथ पर्सनली हुआ था। मैं Vivo X70 Pro भी अभी यूज कर रहा हूँ, इसमें देखो इतने सारे ग्रीन लाइंस अभी आने लगे हैं। ऑल्दो फोन काफी अच्छा है, पर इसमें जब शुरू में मैंने इसको लिया था, तो इसमें मैं टेम्पर्ड ग्लास लगवाने गया था। तो टेम्पर्ड ग्लास मैंने लगवा लिया, उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि चेंज बार बार करवाने के बाद भी कोई की प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, टच प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और टेम्पर्ड ग्लास का प्राइस भी कंपैरेटिवली बहुत हाई था। तो बाद में उन्होंने वो जाके वो जो स्क्रैच प्रोटेक्शन होता है ऊपर से वो लगाया। टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा लास्ट में, फोन में लास्ट तक भी नहीं लगा। तो ये एक प्रॉब्लम था। और मे बी कॉम्पिटिटिव रीजंस की वजह से भी सैमसंग अपने जो टॉप एंड फ्लैगशिप्स हैं उनमें फ्लैट डिस्प्लेज ले आया है। जब बात फ्यूचर ऑफ टेक की आती है ना, तो बहुत बार ये भी सवाल आता है कि क्या फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, किस तरह के गैजेट्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ द बॉक्स। पिछले साल मतलब S24 सीरीज जब आया ना, कितना हाइप क्रिएट हुआ था एआई फीचर्स को लेके S24 सीरीज में। एक तरीके से देखो तो हार्डवेयर वाइज गैजेट्स समवॉट हैव कम टू देयर पीक। जितना कुछ हो सकता था हार्डवेयर वाइज, वो मोर और लेस हो चुका है। अब क्या, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। एप्पल इंटेलिजेंस, मतलब एप्पल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी लेके एक अलग हाइप है, सैमसंग का भी था। इसमें बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स और भी बहुत सारे एआई फीचर्स होंगे। एआई से रिलेटेड मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो अभी ना हम लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं एआई के। जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और ये सब जो चैटबॉट्स हम यूज करते हैं, मेटा का आ गया है, अमेजोन का, इनके जो अपने चैटबॉट्स हैं जो डेटा प्रोसेस करते हैं, इमेज प्रोसेस करते हैं, यहाँ तक कि इमेज अच्छे जनरेट भी कर ले रहे हैं आज की डेट में। आज ही मैं बहुत सारे इमेजेस जनरेट करके देख रहा था कि किस लेवल पे एआई पहुंचा है। तो काबिले तारीफ तो अभी ही है, पर कहा जा रहा है कि ये एकदम बिगिनिंग स्टेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा, जहां पे मशीन्स वो कर पाएंगे जो आज के डेट में ह्यूमंस बहुत अच्छे तरीके से इंटेलेक्चुअली जो काम कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी, वो सब चीजें मशीन करने लगेगा। और उसके बाद एक और स्टेज की बात है, विच इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जहां पे पॉसिबली वो चीजें क्रिएट होंगी जो हम मूवीज में आज तक देखते आए हैं, जिसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डाउन साइड भी है। क्योंकि एक एनालॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज, जैसे हम एंट्स को देखते हैं ना, हम चींटी को जैसे देखते हैं कि उसका सब एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ हमें पता है, आराम से हमें पता होता है कि चींटी क्या करने वाली है। वेयर एज चींटी को हमारे बारे में कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं। बोला जा रहा है हम वैसे ही होंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के सामने। वो इतना टाइम हमसे ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा कि वो काम वो करेगा जो हम अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं, विच इंक्लूड्स भयंकर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मे बी यूनिवर्स की ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज खोजना जो हमें पता भी नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे एक टाइम के पहले ब्लैक होल के बारे में, वर्म होल के बारे में, वार्प ड्राइव्स और ऐसी चीजों के बारे में हमें नहीं पता था ना। कोई आया बीच में और उन लोगों ने डिस्क्लोज किया थ्रू डिफरेंट वेज इन चीजों को
हमारे लिए ऐसे ही बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अनवील करेगा। और क्या ये थ्रेटनिंग भी होगा हमारे लिए? चांसेस आर हाई, बट लेट्स सी एज एआई डेवलप्स इन द फ्यूचर। अच्छा, S25 अल्ट्रा में S Pen भी आएगा। और ये जो S Pen है ना, एक स्टाइलस नया नहीं है, स्टाइलस बहुत पहले से है। मुझे याद है मोटो रॉकर, मेरे पास एक फोन था 2010 वगैरह के टाइम पे, उसमें स्टाइलस था। और उस वक्त ना जब टच स्क्रीन फोन नए नए आए थे, बहुत फैसिनेटिंग लगते थे। आजकल में ही मैं सोच रहा था कि यार कितना कॉमन हो गया ना आज की डेट में टच स्क्रीन फोन्स। एक टाइम था जब बटन कॉमन था, टच स्क्रीन बहुत रेयर था और बहुत एक्सपेंसिव था बाकी फोन्स के मामले में, क्योंकि बड़ा कूल लगता था टच स्क्रीन फोन। तो स्टाइलस वगैरह तब का ही है, लेकिन अब S Pen हो गया या एप्पल पेंसिल हो गया ना, ये चीजें अब और ज्यादा बड़ा पर्पस इनका हो गया है। इवन आई वुड से कि कॉपी पेन कितना भी हैंडी हो, कितना भी इजी हो, कितना भी हम यूज टू हो उससे, पर आईपैड या कोई टैबलेट और एक स्टाइलस से जो लिखने का फील है, खास करके जैसे आईपैड वगैरह में क्या है कि वो आपको कॉपी वाला फील भी दे देता है। आई थिंक उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप किसी अनइवन सरफेस पे अगर आप कॉपी रख के लिखने में प्रॉब्लम होता है, पर आईपैड या कोई टैब रख के लिखना, या इवन S सीरीज S24 25 अल्ट्रा को फोन को रख के अगर लिखना हो तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो एक हार्ड सरफेस है ना फोन का, नीचे की तरफ जो बॉडी है फोन का। तो S Pen का जो ये सपोर्ट है S25 अल्ट्रा में, आई थिंक ये और ज्यादा गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। और फोन वैसे भी आज की डेट में सिर्फ फोन तो रह नहीं गए हैं, वो एक लार्जर इकोसिस्टम का कंट्रोलर बन गए हैं। फोल्डेबल डिवाइसेस जो कि सैमसंग के काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, S Pen S24 S25 अल्ट्रा ऐसे डिवाइसेस के साथ साथ फोन की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज लेते जा रही है बाकी मार्केट में। बाकी प्लेयर्स को भी फोर्स कर रही है कि वो भी कुछ इनोवेट करें, वो भी कुछ नए डिवाइसेस, नए टेक्नोलॉजी की तरफ काम करें, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें अपने इन हाउस या मे बी आउटसोर्स करके, बट समहाउ डेवलप समथिंग व्हिच विल सर्वाइव राइट नाउ एंड इन द लॉन्ग रन एंड विल बेनिफिट द ऑडियंस। आई थिंक ये बहुत, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। सैमसंग के तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पर जो फोन के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी जो सैमसंग का कंट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा है, एंड इट्स प्रोग्रेसिंग इन अ राइट पेस आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड व्हिच डिवाइसेस डू यू यूज? किस कंपनी का या कौन से फीचर्स आपको पसंद है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी इन जनरल, इनका फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अभी इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक और वीडियो मुझे बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बस उसका भी शूट अभी चालू होगा। अपने थॉट्स कमेंट करके बताना। अभी दिवाली छठ पूजा का टाइम है ना, तो बाहर बहुत पटाखे वगैरह भी फूट रहे हैं, तो बीच में आई डोंट नो साउंड कैप्चर हुआ है कि नहीं, पर पटाखे बहुत सारे फूट रहे हैं बाहर की तरफ। बाकी वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।